बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से आईटी पेड इंटर्नशिप्स की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इस पेड इंटर्नशिप में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्पेंडिड की बात की जाए तो आपको 50,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा और 5 महीने की इंटर्नशिप की टाइम ड्यूरेशन है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास सीएस की या आईटी की डिग्री लास्ट में होनी चाहिए, जो कि 4 साल ग्रेजुएशन की डिग्री, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है, देन भी आप इस पेड इंटर्नशिप में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इस पेड इंटर्नशिप्स के लिए किस तरीके से सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट के बाद आपने एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरीके से मुकम्मल करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बट्स ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाए तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैं इनका ऑफिशियली जो पोर्टल है, वेबसाइट है, इस पे अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द आईटी ग्रेजुएट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आईटी ग्रेजुएट्स के लिए पेड इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 16 साल की तालीमी काबिलियत इन मेंशन में, या अगर इन मेंशन से कोई भी 19-20 इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है, देन भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास सीएस की डिग्री है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम और नेटवर्किंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मीडिया, मल्टीमीडिया आर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की तमाम यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन मेंशन किए गए हैं। अगर इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में भी आपकी तालीमी काबिलियत है, देन आप इस पेड इंटर्नशिप में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी इशू वाली बात नहीं है। कम से कम आपके पास 4 साल तालीमी काबिलियत लाजमी होनी चाहिए। जेंडर हर कोई अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात की जाए तो आप लाजमी अनएम्प्लॉयड लाजमी होने चाहिए, और आपका सीएनआईसीयू डोमिसाइल पंजाब रेजिडेंस का लाजमी होना चाहिए। 5 महीने की टाइम ड्यूरेशन है इंटर्नशिप की। माहाना मंथली वजीफ़ा आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा, और उसके अलावा आपको 12,500 बाकायदा मंथली सपोर्ट पर इंटर्नशिप टू दी आईटी कंपनीज भी आपको सपोर्ट करेंगी, अगर आप उनकी तालमी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा उतरेंगे। यहाँ पे इंटर्नशिप्स की क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप हमारे पास 2,000 आपको पेड इंटर्नशिप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी आप यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा हमारे पास फर्स्ट स्टेप। प्रोफाइल क्रिएट के बाद आपने इनका एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, एचईसी से वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, और उसके अलावा फिर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी जब आपके तमाम यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें भी आप चाहते हो यहाँ से देख सकते हैं कि विल होस्ट आईटी कंपनीज रिसीव दिस पेंडेड। बिल्कुल, यहाँ पे आपको देखा जाए तो आपको आईटी कंपनी 12,500 पर मंथली इंस्टॉल वो भी देंगे आईटी कंपनीज। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके तमाम सवालों के जवाब भी आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी देखा जाए तो तमाम ये वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की कर दी गई हैं। आपकी स्किल इनहेंस होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, आपकी स्किल्स वगैरह इनहेंस की जाएगी। 50,000 रुपये माहाना वजीफ़ा 5 महीने के लिए आपको, मतलब 1 महीने की 50,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब 5 महीने आप काम करेंगे तो आपको 2.5 लाख रुपये और 12,500 आपको आईटी कंपनी की जानिब से अलग दिए जाएंगे। ये तो हुकूमत पंजाब की जानिब से। बट आप जिस डिपार्टमेंट में जाएँगे, आपकी जहाँ पे जॉइनिंग होगी उस वहाँ भी आपको स्पेंडेड दिया जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को और मद्देनज़र लाज़मी रखना है कि यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम आपकी 16 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर सेकंड चीज़, आपकी ग्रेजुएशन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड विथिन द लास्ट 4 ईयर्स, 21 नवंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2025 तक। इसका मतलब ये है कि अगर इन टाइम ड्यूरेशन में आपकी डिग्री पास आउट हो चुकी है, एचईसी से वेरीफाइड हो चुकी है, देन ही आप एलिजिबल हैं।
फॉर सपोज़ यहाँ पे द हमारे पास लिखा हुआ आ जाए कि 19 नवंबर 2021 को आपकी डिग्री मुकम्मल हुई है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 21 नवंबर 2021 या उसके बाद से लेके 20 नवंबर 2025 तक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब अप्लाई कर सकते हैं, ऑल जेंडर्स, आपका पंजाब का डोमिसाइल होना लाज़मी ज़रूरी है, आप अनएम्प्लॉयमेंट होने चाहिए और यहाँ पे आ रहा है कि एप्लीकेंट अच्छी, इसके अलावा आप ये भी है कि आपने कोई भी हुकूमत की कोई भी पेड इंटर्नशिप या चाहे फ्री इंटर्नशिप हो, ये गवर्नमेंट इंटर्नशिप हो, आपने उसमें पार्टिसिपेट ना किया हुआ हो। ठीक है? इन पिछले 2 सालों से नवंबर 2023 से लेके नवंबर 2025 तक अगर आप पिछले 2 सालों में अगर आपने कोई भी हुकूमत की किसी भी स्कीम में पेड इंटर्नशिप में अप्लाई किया हुआ है, देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा जैसे अब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। सबसे पहले भी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है इंशाल्लाह, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो अप्लाई के प्रोसेस है ना, बराए मेहरबानी आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम अर्ली के नाम से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आपको मुकम्मल पास करके आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने सिंपली आएँगे, सबसे पहले अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने के बाद आपके पास तमाम ये चीज़ें आ रही होंगी, आपने इसे अच्छे तरीके से रीड करके सिंपली क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपने कैंडिडेट पे करना है, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी आप रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने वो एंटर करना है। आपने बराए मेहरबानी अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। आपने दोबारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, कॉपी वाला यहाँ पे सीन नहीं है। आपने आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने इस फॉर्मेट में एंटर करना है। अगेन शनाख्ती कार्ड नंबर आप अपना एंटर करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड है, आप पासवर्ड एंटर करेंगे, देन कन्फर्म पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने एंटर करना है वो छोटी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए। देन आपने आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस पे दबाना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे दबाने के बाद आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पे दबा देना है। साइन अप वाले बटन पे दबाने के बाद आप आ जाएँगे यहाँ पे लॉगिन वाले पर। लॉगिन वाले पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ, इसे बैक करता हूँ। मैं यहाँ से अगेन आता हूँ, यहाँ पे लॉगिन वाला आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो मेरे व्यूअर्स को। जस्ट हम वेट कर रहे हैं, हमारे पास जैसे इनका पोर्टल ओपन हो जाए, मैं आ चुका हूँ लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, आप वो एंटर करेंगे सिंपली, फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे दबाएँगे और आपने साइन इन वाले बटन पे दबा देना है, तो आपके पास ऑफ़िशियली ये वाला इनका जो पोर्टल है, वो ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले गाइडलाइंस आ रही हैं, आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल सही तरीके से देनी है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अपने पास लाज़मी रखना है, वैलिड पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इंश्योर आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस वगैरह लाज़मी सही तरीके से ऐड करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपने लाज़मी मुकम्मल करना है, जो कि गाइडलाइंस आपको दी गई हैं और उसके अलावा आपने अपनी सबमिट भी एप्लीकेशन करनी है वेरिफिकेशन के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए और आपने अपने जो भी तमाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में और 1 एमबी से कम होने चाहिए। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जिनकी 4 साला डिग्री इन सालों में मुकम्मल हुई है या इनके बाद हुई है तो वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सिंपली आप आएँगे क्लोज़ पे दबाएँगे, क्लोज़ पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि वेलकम उमर अली आ रहा है, लॉगिन डेट, टाइम वगैरह हर एक चीज़ आ रही है, आप यहाँ से देख लें। देन यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर में से यहाँ पे डेमो के तौर पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? आपका जब भी मुकम्मल नाम होगा आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपसे पीछे कोई गलती हो गई हो। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उमर अली। ठीक है, जस्ट डेमो के लिए। ठीक है, आपके वालिद साहब का जो भी नाम होगा आप वो एंटर कर देंगे। आपने फिर यहाँ पे आना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। मेक श्योर कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर दें। मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर कोई भी डेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। नेशनैलिटी मेरी पीके है, पाकिस्तान में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकूँ। मैं डिसेबल नहीं हूँ तो वो छोड़ दिए। आपको जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे अपना मुकम्मल कर लें, ठीक है? फिर उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड करनी है, अपनी खुद की तस्वीर अपलोड करनी है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है? ईमेल एड्रेस आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, आपका डोमिसाइल पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे अपलोड करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे आपने वो एंटर करना है। उसके बाद आपकी तहसील कौन-सी है, आप वो एंटर करेंगे, फिर आपको जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा, आप सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। और आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की लिंक यहाँ पे लाज़मी ऐड कर देनी है या आप अपनी प्रोफ़ाइल का नाम भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें।
ठीक है व्यूअर्स, मैंने जैसी तस्वीरें अपनी अपलोड कर देंगे यहाँ पे डेमो के तौर पर मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट ही अपलोड कर दी है जस्ट आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पे इनकी हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से ऐड हो रही है और जैसे आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगी। मैं सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे मेरे पास सेव होने में टाइम ले रहा है, तो जैसे ही मेरी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होती है तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में आ जाऊँगा जो कि मेरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आप पाएँगे कि यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, सिर्फ़ आप वो ही एंटर कीजिएगा। मैं यहाँ पे आऊँगा एड एजुकेशन पे, एड एजुकेशन पे आने के बाद यहाँ पे 16 साल की तालीमी कार्ड है, तो मैंने वो एंटर कर दी। मैंने किसमें की है? मैंने की है कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे सी लिखा है, ये रहा कंप्यूटर साइंस, ठीक है? कौन से इदारे से मैंने की है, यहाँ पे उस इदारे का यहाँ पे मुकम्मल नाम आ जाएगा, ठीक है? आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे जस्ट इनका आई थिंक टाइम ले रहा है ये लोड होने में, ठीक है? डिपार्टमेंट वगैरह का। और उस डिपार्टमेंट में आपका कौन-सा काम नाम था, आपने सिंपली वो भी ऐड कर दिया, ये ओपन हो चुका है। ये रोल नंबर भी आ चुका है और ये भी मेरे पास अभी आ जाएगा अगर ये ओपन हुआ है तो। मैं रोल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, ये वाला, कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ डेमो के तौर पर। आपका जो भी रोल नंबर होगा, आप वो एंटर कीजिएगा, ठीक है? ये देखें थोड़ा यहाँ पे टाइम ले रहा है, बट आपने कोई परेशान नहीं होना। ये देखें मेरे पास तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है जो कि एलिजिबल है इस पे पेड इंटर्नशिप के लिए। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम है आप सिंपली वो एंटर कर दीजिएगा। मैंने ये एंटर कर दिया डेमो के तौर पर। आपका जो भी रोल नंबर वगैरह हो आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा अपना। आपकी डिग्री कब मुकम्मल हुई है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि मेरी डिग्री हुई है ये वाली तारीख पे मुकम्मल, ठीक है। मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, आपका सीजीपीए था तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए कर दिया। टोटल सीजीपीए मेरी 4 थी, आउट ऑफ मेरी कितनी आई है 3.8 आई है, तो मैं यहाँ पे वो भी एंटर कर दूंगा, ठीक है। आपकी जो भी होगी आप वो एंटर कर दीजिएगा। आपने अगेन यहाँ पे अपनी अपनी डिग्री मुकम्मल है, यहाँ पे फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है और आपने यहाँ पे जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगी आपने उसकी बैक तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से ये देखिए कि मेरे पास दोनों तस्वीरें अपलोड हो चुकी हैं। बराए मेहरबानी मुझे कमेंट सेक्शन में ना कहिएगा कि सर ये चीज़ें हमारे से नहीं हो रही। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मतलब वीडियो को सही तरीके से नहीं देख रहे, आप प्रोसेस में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली आपने सेव पे दबाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास देखें कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो चुकी है। मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज वगैरह या डिलीट भी कर सकता हूँ या एडिट भी कर सकता हूँ। मैं सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबाऊँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जितनी भी स्किल्स होंगी मैं यहाँ पे वो ऐड करूँगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आई है मैं डेवऑप्स इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गूगल क्लाउड लिख देता हूँ। मेरी रेटिंग 4 है तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड ऐड स्किल्स पे दबाऊँगा तो मेरे पास ये वाली मेरी स्किल्स ऐड हो जाएँगी। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स से आप आएँगे यहाँ पर आपके जो भी आपके पास है टेक्निकल स्किल्स वगैरह आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी एक एंटर कर देता हूँ, मोबाइल ऐप वाली है तो, नहीं तो मैं वेबसाइट एंटर कर दूँगा यहाँ पे। मैनुअली भी चाहूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि वेब ये रही, ठीक है। सिंपली मैं आया अगेन रेटिंग दी मैंने खुद को, ये आईडी स्किल्स पे दबा दिया, ठीक है। आपने वही स्किल्स यहाँ पे मेंशन करनी है जो कि आपके पास हो, बराए मेहरबानी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से क्लोज़ वगैरह भी है बंद भी कर सकते हैं। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँ तो मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो चुकी है। इंटर्नशिप लोकेशन का मुझसे पूछा जा रहा है कि आप सिंपली लोकेशन पे आएँगे, आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा ज़ाहिर-सी बात है आप वो एंटर करेंगे। सिलेक्ट डोमेन आ रही कि आपने कौन-सी डोमेन में अपनी इंटर्नशिप करनी है। मैं डेवऑप्स, आईटी सेल एग्जीक्यूटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यूआई और यूएक्स, मोबाइल ऐप आप किस में करना चाह रहे हैं? मैं करना चाह रहा हूँ डेवऑप्स पे, मैंने सिंपली डेवऑप्स पे दबा दिया। ऐड प्रेफ़रेंस पे मैंने दबा दिया, ठीक है। अब जितने भी रहीम यार खान में सॉफ्टवेयर हाउस है, कंपनीज़ वाले होंगे जो ये जिनको इनकी नीड होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा भी अगेन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं लाहौर एंटर करता हूँ। लाहौर में देखते हैं कि कौन-कौन सी लाहौर में देखेंगे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। लाहौर में इसका कंप्यूटर रीमियर खान ज़्यादा है, तो मतलब जितना आप बड़ा शहर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, लाहौर सही है मेरी नज़र में ना। लाहौर में आया हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ऐड प्रेफ़रेंस पे दबा दिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेफ़रेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे किया तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि वो वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। कैंडिडेट टेस्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह का बताया जा रहा है कि आपका जो टेस्ट वगैरह होगा इस तरीके से होगा। टोटल 30 सवाल होंगे जो कि मल्टीपल एमसीक्यूज़ इस पे होंगे जो कि आपको 20 मिनट में मुकम्मल करने होंगे। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलेक्ट आंसर वो फॉरवर्ड करेंगे तो आप रिटर्न वगैरह नहीं वापस आ सकते। यहाँ पे 2 टैब जैसे आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएँगे। ओनली थर्ड टैब इवन अच्छा यहाँ पे आप बताएँ कि आप चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। टेस्ट कंड यहाँ पे कंटेंट से सेक्शन आ रहा है कि आपका जो टेस्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह वगैरह का होगा। इंपॉर्टेंट नोट भी इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि आप शायद यहाँ से देख सकते हैं। ब गुड लक आ रहा है कि यहाँ पे सिंपली मैं स्टार्ट टेस्ट पे दबा देता हूँ, ठीक है।
स्टार्ट टेस्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और मेरा टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द फॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल चेस बिटवीन कोलीग्स, स्ट्रक्चर एक्सचेंज फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, सोशल नेटवर्क कम्युनिकेशन, इमोशनल कन्वर्सेशन बिटवीन नेचर। ठीक है, इसका आपको जो भी अच्छे तरीके से सवाल देख के आप इसका जवाब लाजमी अच्छे तरीके से आप दीजिएगा। यहाँ पे मैं देख देता हूँ अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारी होती है बेसिकली ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन द फॉर्मल रिपोर्ट्स? हमें एक फॉर्मल रिपोर्ट्स में कौन-सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? डेटा रेफरेंस, कॉन्फ्रेंस, चार्ट एंड द विजुअल, पर्सनल ओपिनियन नहीं ये मेरी नज़र में। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एंड द फॉर्मल बिज़नेस ईमेल्स? कौन-सी इसमें से बेस्ट है? इसमें से जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, टेस्ट तो बट मैंने मुकम्मल नहीं किया। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसको क्लोज़ पे दबाता हूँ। क्लोज़ पे दबाने के बाद अब टेस्ट मैंने मुकम्मल ही नहीं किया हुआ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से मेरी वीडियो रोक के टाइम वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टेस्ट मुकम्मल नहीं किया ये वाला। उसके बाद आ रहा है कि मैं सिंपली इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो बराए मेहरबानी कंप्लीट करें। और आपने जो टेस्ट है वो भी आपने कंप्लीट नहीं किया अभी तक, ठीक है। सिंपली ये कंप्लीट करने के बाद मैंने सबमिट पे दबाऊँगा तो मेरी ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपकी तमाम वेरिफिकेशन के बाद आपने जो भी ईमेल एड्रेस अपना दिया हुआ है, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा या फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर, अपने घर का एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, फर्दर आपको तमाम अपडेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हुकूमत पंजाब आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही दी हुई होगी तो। टेस्ट मैंने इसलिए मुकम्मल नहीं किया क्योंकि मैं आपको हॉनेस्ट बात बताऊँ कि वीडियो हमारी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। क्योंकि मैं वीडियो डिटेल में बताता हूँ, हर एक चीज़ कवर करता हूँ, तो मोस्टली लोग यूट्यूबर जो भी अदर वाले हैं, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट मैं इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करता, इसलिए मैंने टेस्ट ही जो है छोड़ दिया क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी ही लेंथी हो चुकी है, ठीक है? टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपने परेशान नहीं होना। आप मल्टीपल हमारे पास एआई टूल्स वगैरह की मदद से वो टेस्ट अपना ईज़िली हल कर सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन कि अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा तो आप हमसे वो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपसे बातचीत करके कि आपकी क्या स्किल्स हैं और फिर आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी बाकायदा से। अगर आप इन स्किल्स आपने किस तरीके से इनहेंस करनी है वो भी हम आपको सजेशन वगैरह दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर। और उसके अलावा टेस्ट सेंटर्स वगैरह आपको जो भी बेहतर लगे, आपने जहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करनी है, वो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे स्टेप 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेकंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल स्किल्स, इंटर्नशिप प्रेफरेंसेस, एप्टीट्यूड टेस्ट और फाइनल रिव्यू के बाद आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है और वो आपसे फिर खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एडवर्टाइज़मेंट भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दी है। वीडियो को कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया आप सबके लिए, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर भी दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।